वंदे मातरम बच्चों। तो हम लोग कक्षा छठवीं गणित में अब तक हम लोग देख रहे थे पार्ट 1 ज्यामिति की मूलभूत संकल्पनाएं। और अब तक हमने ज्यामिति की जो मूलभूत संकल्पनाएं इसमें हमने क्या क्या देखा है। हमने देखा कि बिंदु क्या होता है, उसके साथ रेखा क्या है, रेखाखंड क्या है, उसके बाद किरण क्या है ना। ये सारी चीजों का हमने यहाँ पर देख लिया, इसका अध्ययन भी हम लोगों ने कर लिया है। और अब हम लास्ट की दो चीज जो हम देखने वाले वो है एक प्रतल और दूसरा है समांतर रेखा है। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि प्रतल क्या होता है। तो प्रतल किसे कहेंगे? असीमित समतल पृष्ठभाग का गणित की भाषा में प्रतल कहते हैं। असीमित समतल पृष्ठभाग, असीमित समतल पृष्ठभाग मतलब क्या है? जैसे कि एक बोर्ड आपको दिख रहा है, तो ये जो समतल जो इसका पृष्ठभाग है, इसको आप कितना भी चाहे बढ़ा लो, इधर से भी ये बढ़ सकता है, इधर से बढ़ सकता है, इधर से भी बढ़ सकता है, इधर से भी, इसकी कोई लिमिट नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे एक प्रतल देखिए मैंने बनाया जिसका हमने एच नाम दिया है। अब एक समतल पृष्ठभाग है ना, अब इसको इधर तीर मतलब इधर भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं और इधर भी बढ़ा सकते हैं। और साथ ही साथ उदाहरण के तौर पर आप दूसरा और क्या चीज देख सकते हो, जैसे ये दीवार है, ये भी एक समतल पृष्ठभाग है। इस दीवार को भी हम जितना चाहे उतना बड़ा कर सकते हैं। तो बच्चों ये जो दीवार है, ये दीवार, इसको भी हम क्या बोल सकते हैं? इसको भी हम एक प्रतल बोल सकते है। उसके बाद बच्चों जैसे आप लोग देख रहे हैं मेरे हाथ में एक रजिस्टर है। अब इस रजिस्टर के ऊपर का ये जो समतल पृष्ठभाग है ना, इस समतल पृष्ठभाग ये भी बढ़ सकते हैं किधर भी, इधर चाहो, चाहे इधर हो या इधर हो, जिधर भी चाहे आप इस समतल पृष्ठभाग को भी बढ़ा सकते हो। तो ये समतल पृष्ठभाग ये भी एक क्या हो गया है? प्रतल। ठीक है। उसके बाद अगला जो चीज है, अगला चीज क्या है? समांतर रेखाएं। अब समांतर रेखाएं किसको बोलेंगे? एक ही प्रतल, ये जो प्रतल हो गया है ना, प्रतल जो हमने देख लिया, ये प्रतल में, एक ही प्रतल में स्थित तथा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित। प्रतिच्छेदित मतलब क्या है? जैसे ये एक रेखा हो गई, ये एक रेखा हो गई, ये क्या होगा? प्रतिच्छेदित हो गया, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? एक दूसरे को प्रतिच्छेदित न करने वाली रेखाओं को समांतर रेखाएं कहते हैं। जैसे कि देख लीजिए मैंने यहाँ पे दो रेखा बनाया है। ओके, अब इस रेखा को, ये दोनों एकदम समांतर में, अगर इस रेखा को मैं इतना आगे कहां तक भी बढ़ा दूं या फिर इस रेखा को भी मैं इधर कितना भी बढ़ा दूं, ये दोनों रेखा क्या जाएगा? सीधा जाएगा। ये कहीं पे भी ले जाओ तुम, परस्पर से पूछ गुणा कहीं पे भी ले जाओ, ये दोनों क्या है? सीधा जाएगा, कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेगा। उसी प्रकार अगर मैं इधर भी इनको लेके जाता हूं तो दोनों रेखा जो है सीधा जितना चाहे उतना मैं लेके जाऊंगा, लेकिन ये जिंदगी में एक दूसरे को क्या नहीं करेंगे? प्रतिच्छेदित नहीं करेंगे। तो ये जो दो रेखा है, इस दो रेखाओं को हम क्या बोलेंगे? समांतर रेखा है। जैसे आपके पास नोटबुक है, आपके नोटबुक की जो रेखाएं है, बराबर है ना, ये जो नोटबुक की रेखा है, इस नोटबुक की रेखा, ये जो रेखा है, ये रेखा, सभी रेखा क्या है? समांतर है। इसको मैं लंबा कितना भी आगे ले जाओ या पीछे ले जाओ, ये एक दूसरे को जिंदगी में कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? समांतर रेखा है। तो आज के लिए आप लोगों को काम क्या रहेगा? आप लोगों को ये जो दोनों व्याख्या है, प्रतल मतलब असीमित समतल पृष्ठभाग को गणित की भाषा में प्रतल कहते हैं, इसी प्रकार समांतर रेखा मतलब एक ही प्रतल में स्थित तथा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित न करने वाली रेखाओं को समांतर रेखा कहते हैं। ये जो व्याख्या है, इस व्याख्या को आपको लिख के याद करना है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।